वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्लास। हमने पिछली क्लास के अंदर जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास कलर करेक्शन को करने के लिए। आज उन टूल्स का हम यूज करने वाले हैं। आज की क्लास में वेरी फर्स्ट स्टेप आप देखें तो मैंने इधर लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ कलर करेक्शन। तो यहाँ पर पहला आपको लूमा मॉनिटर और यहाँ पे आपको एक्सपोजर का फिल्टर। मैं अगर इसको ऑफ कर देता हूँ तो आपको और थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक्सपोजर और आपको यहाँ दिखाई देगा लूमा मॉनिटर। यानी कि कलर करेक्शन का सबसे पहला रूल है हमारा एक्सपोजर को सेट करना। ठीक है। और एक्सपोजर को सेट करते हुए जिस मॉनिटर का हमें यूज करना है वो है लूमा मॉनिटर। सेकेंड स्टेप ऑफ कलर करेक्शन इज सेचुरेशन। सेचुरेशन सेम कलर बोर्ड के अंदर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इज सेचुरेशन। और इसके लिए जिस कलर बोर्ड का कलर मॉनिटर का हम यूज करते हैं उसका नाम है वेक्टर स्कोप। सेम वे पे थर्ड हमारे पास जो स्टेप हमें करना होता है दैट इज कॉल्ड वाइट बैलेंस। और वाइट बैलेंस को हम करते हैं कलर कर्व की हेल्प से, कलर कर्व की हेल्प से फिल्टर्स के अंदर। और जिस मॉनिटर का हम यूज करते हैं दैट इज आरजीबी पैरेड, वो इस तरीके से दिख रहा है। तो इन्हीं तीन स्टेप्स को हम सबसे पहले यूज करेंगे और किसी भी बेसिक वीडियो को कलर करेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक स्टेप और ऐड हो जाता है अगर हमारी फुटेज लॉग फुटेज हो तो। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक स्टेप्स के ऊपर। दैट इज फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सपोजर, सेकेंड स्टेप इज सेचुरेशन एंड थर्ड स्टेप इज कलर कर्व। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स हैं। इन तीन स्टेप्स के बाद हमारी कलर में आगे हमारी ग्रेडिंग चेंजिंग सब कुछ आगे इसके बाद होता है। तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो को पिक करता हूँ, कोई भी एक ऐसा जिसमें हमारे कलर्स एटलीस्ट जो है वो आप देखें तो इसके अंदर ये सारे के सारे कलर्स लॉग लॉग प्रोफाइल्स के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ एक ऐसी फुटेज इंपोर्ट करता हूँ जो कि कलर प्रोफाइल के ऊपर हो, यानी कि रेगुलर वीडियो पे हो। अभी आपके सामने एक वीडियो क्लिप दिखाई दे रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप टाइमलाइन पे कर लेते हैं और देखते हैं कि इनके क्या क्या स्टेप्स को हमें सबसे पहले यूज करना है। तो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप किसी भी कलर करेक्शन का बताया। मैं इस व्यूअर विंडो पे आऊँ, एक बार इंस्पेक्टर विंडो ऑन कर लेते हैं। मैं इस व्यूअर विंडो पे आऊँ तो मुझे सबसे पहला काम करना है वीडियो स्कोप्स को ऑन करना है। ठीक है, और मेरा पहला मॉनिटर जो मेरा यहाँ पर होने वाला है दैट इज लूमा मॉनिटर। तो लूमा मॉनिटर के लिए मुझे यहाँ चार्ट के अंदर जाना है। लूमा मॉनिटर मिलेगा आपको वेव फॉर्म में और वेव फॉर्म के अंदर लूमा में आप इस पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, सेम वे पे अगर मैं लूमा मॉनिटर हूं तो मुझे यहाँ पे एक्सपोजर के अंदर जाना है। सो एक्सपोजर के लिए यहाँ टॉप में हमारे पास इंस्पेक्टर विंडोज है। हम कलर इंस्पेक्टर विंडो के अंदर जाएंगे और कलर इंस्पेक्टर विंडो के इस छोटे से बटन पे क्लिक करके कलर बोर्ड को चूज करेंगे। सो हमारा सबसे पहला कलर जो हमें यूज करना है वो है कलर बोर्ड, जो हमें मॉनिटर यूज करना है वो है लूमा, वेव फॉर्म लूमा। और इसके अंदर मुझे आना है एक्सपोजर पे। तो अभी एक्सपोजर इज कनेक्टेड टू दिस लूमा मॉनिटर। अभी मैं वापस से इस शॉट पे आ जाता हूं और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस एक्सपोजर में क्या है और इस मॉनिटर में हमें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस मॉनिटर में जो आपको टॉप साइड में दिख रहा है जैसा कि मैंने बोला था दैट इज द हाईलाइट, वो व्हाइट स्पॉट के ऊपर। तो आप यहाँ देखें तो देर आर लॉट ऑफ हाईलाइट्स व्हाइट स्पॉट्स। तो हमारा जो बार है वो धीरे धीरे 100 की तरफ जा रहा है, बट वो प्योर व्हाइट नहीं हुआ है, ग्रेइश व्हाइट के अंदर है, इसीलिए वो हाईलाइट्स के अंदर है। सेम वे पे देखें तो हमारा ब्लैक टच कर रहा है यहाँ नीचे जीरो को। तो अब वो ब्लैक एरियाज ये एरियाज हो सकते हैं, ये एरियाज हो सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा जहां पर डार्कनेस है। इवन मैं इस एरिया की बात करूं, यहाँ ग्रिल के अंदर कुछ एरिया की बात करूं, तो ये कुछ ब्लैक एरियाज हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमारा काम है व्हाइट को व्हाइट पे एडजस्ट करना और ब्लैक को ब्लैक पे एडजस्ट करना। सो व्हाइट को व्हाइट पे एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको कल बताया था हमारा व्हाइट जो है वो मैक्सिमम 95% यानी आईआरई पे जाएगा। सो अगर मैं इस 95 पे माउस लेफ्ट क्लिक कर देता हूं तो अभी आप देखें तो वो बार जो है 95 के ऊपर होल्ड कर रहा है। अब हमारे पास एक्सपोजर के अंदर
यहाँ पे 3 ऑप्शन जो कि मैंने कल भी बताया था, दैट इज हाईलाइट, शैडोज और जो बीच में होता है वो होता है मिड टोन्स। सेम वे पे हमारे पास एक मास्टर स्लाइडर है। अगर मैं इस पूरे का एक्सपोजर यानी कि हाईलाइट को भी, मिड टोन को भी और शैडोज को भी मैं अगर एक साथ कम या ज़्यादा करना चाहूँ तो मास्टर स्लाइडर को मैं अप या डाउन यूज़ कर सकता हूँ। रीसेट करने के लिए यहाँ टॉप पे आपको ये एंकर पॉइंट, जैसे कि हमें बाकी इंस्पेक्टर विंडोज में भी मिलता है, यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर मेरे को इनमें से किसी स्पेसिफिक का लेयर जो है अप या डाउन करना है, या फिर मुझे उसकी ब्राइटनेस अप या फिर शेडो डाउन करना है, तो मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट पे भी आ सकता हूँ, दैट इज हाईलाइट। तो जब भी मुझे हाईलाइट्स को एडजस्ट करना है तो मुझे इसको अप या डाउन करना है। अगर मैं डाउन करता हूँ तो आपको ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है, मेरे हाइलाइट्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर आपको इस हाइलाइट्स को अप करना है यानी कि ब्राइट करना है तो आप इसे अप करेंगे। जैसे जैसे मैं इसे 100 से ऊपर करता जाऊंगा, यहाँ पे प्योर वाइट आना शुरू हो जाएगा। और प्योर वाइट का मतलब है कि आप ब्रॉडकास्ट सेफ से आगे निकल गए हो। तो ब्रॉडकास्ट सेफ का मतलब कि अगर आपने इसको किसी चैनल पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिया तो दिस शॉट विल गेट रिजेक्टेड। उसके जो सिग्नल्स हैं वो आपके बैरियर से 100% के सिग्नल से ऊपर जा चुके हैं और वो उस शॉट को क्लीन करने को वापस कहेंगे आपको। तो हमें 100 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है किसी भी हालत में। लेकिन मैंने आपको एक बैरियर बताया दैट इज 95। तो आपका जो भी पहला हाईलाइट, अब आप इस केस में देखें तो ये एरिया हमारा जो है सबसे टॉप पे है। तो जब भी मैं इस हाईलाइट को अप करूं तो मेरा जो पहला टॉप है वो अगर 95 पे टच हो गया, दैट मीन्स मेरे इस शॉट के अंदर हाईलाइट्स आर गुड। ठीक है, अब सेम वे पे शेडोज की बात करें तो मेरे को यहाँ पे जाना है 5 पे। तो मैं 5 पे जाके क्लिक करूंगा और अभी आप देखें तो ये शेडोज इवन 5 से भी नीचे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन शेडोज को पिक करूंगा और जो भी सबसे पहला ब्लैक का लेवल इसके साथ टच करेगा मैं वहां पे इसको रोक दूंगा। तो अभी जो है मेरा शॉट, इसका हाईलाइट और शेडो एकदम बैलेंस हो गया है, ना तो वो बहुत ब्राइट है ना तो वो बहुत ही डार्क है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे स्पेसिफिक पॉइंट, ऊपर से 95 नीचे से 5। अब बात करते हैं क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू की, जो कि सारा का सारा होता है इस मिड टोन्स के ऊपर। तो अब आपका शॉट कैसा दिखाई देगा, उसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो कैसी होगी, कॉन्ट्रास्ट रेशियो कैसी होगी ये डिसाइड करेगा ये सिर्फ और सिर्फ मिड टोन्स। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि ये कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या होता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो का मतलब होता है कि ब्राइटर स्पॉट और ब्राइट दिखने लगता है और डार्कर स्पॉट और डार्क दिखने लगता है। जब भी व्हाइट और व्हाइट दिखे और डार्क दिखे, यानी कि ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट के बीच में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं कंट्रास्ट रेशियो। और ये मिड टोन हमारा इस कंट्रास्ट रेशियो को डिसाइड करेगा। अब ये मिड टोन्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिड टोन्स जैसे कि अपने आप में ही पता है कि 100 और 0 के बीच में यानी कि मिड में, ठीक है, यानी कि 50%। लेकिन इस 50% के ऊपर भी लाइट है और इस 50% के नीचे भी लाइट है। तो इस स्पेसिफिक लाइट को क्या बोलेंगे, इस 50% के ऊपर 75% आता है और फिर उसके बाद हमारा 95% आता है जो हमने यूज किया। सेम वे पे 50% के नीचे हमारा 25% आता है और उसके नीचे जाके फिर 5% आता है जो हमने शेडोज के लिए यूज किया। तो ये 25, 50 टू 25 और 50 टू 75 क्या है। अगर मैंने इस मिड टोन्स को नीचे ड्रैग किया, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाइलाइट्स तो प्रिजर्व हैं सबके सब, लेकिन शेडोज बहुत ज्यादा डीप हो गए हैं। यानी कि इस 50% से नीचे मैंने, आप देखें तो मेन मेरा जो लाइट है वो इस 50% से नीचे ही सारा दिखा रहा है। दैट मीन्स कि मैंने क्या किया है, मैंने हाईलाइट को प्रिजर्व किया है और मेरा जो शॉट है ये लो की शॉट है। यानी कि इसमें शेडोज बहुत ज्यादा हैं लेकिन हाईलाइट्स बहुत कम है। सेम वे पे अगर मैं इसके अपोजिट साइड में जाता हूं तो अब आपको दिखाई देगा कि ये पूरी
जो वेव फॉर्म है ये 50% से ऊपर की तरफ ज्यादा है और आपका शॉट जो है वो वाइटिश यानी कि वॉश शॉट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब मैंने हाईलाइट पे ज्यादा शूट किया है, यानी कि शेडोज को प्रिजर्व किया है। मैं अभी इसको मिड में रखता हूं और यही डिसीजन जो है ये कोई भी टेक्निकल टर्म पे नहीं लिया जा सकता। इस पर्टिकुलर डिसीजन को कि मेरा शॉट हाई की होना चाहिए, लो की होना चाहिए या मिड पे होना चाहिए, ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि प्योरली आर्ट है और इसी आर्ट को हमें समझना है। आखिरकार कि मैं ये डिसीजन किस बेसिस पे लूं कि मैं इसे लो की में रखूं या हाई की पे रखूं। इसका सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है कि इस पूरे शॉट के अंदर आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, क्या आपका सब्जेक्ट ये पानी है, क्या आपका सब्जेक्ट ये हिल है, क्या आपका सब्जेक्ट ये ग्रास या फिर ये पेड़ है, या फिर आपका सब्जेक्ट ये कार है। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट है हम हमारी लाइटिंग को एडजस्ट उसके ही बेसिस पे करेंगे, लाइटिंग यानी मिड टोन को। ठीक है, तो अब मेरे को सबसे पहला काम क्या करना है, इस मिड टोन को एडजस्ट करने से पहले मेरे को सबसे पहला काम करना है कि मुझे इस शॉट को क्रॉप कर लेना है ताकि यहाँ पर मॉनिटर में मुझे सिर्फ और सिर्फ वही लाइट दिखाई दे जो इस कार के आसपास है। अभी मुझे लेफ्ट टू राइट पूरी लाइट दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ लेफ्ट से इस राइट तक मेरा ये शॉट की लाइटिंग है। और आप देखें तो राइट साइड में इट इज टॉप मोस्ट, और आप इधर भी देखें तो राइट साइड में व्हाइट स्पॉट्स आर मोर देन लेफ्ट स्पॉट्स। इस वजह से यहाँ पर हमारी टोनिंग ज्यादा है। ठीक है, एंड टॉप टू बॉटम इज जस्ट ब्राइटनेस टू शेडो। अब हम एक काम करते हैं, तो मैंने क्या काम करना है, मैं इधर वीडियो इंस्पेक्टर विंडो पे आऊंगा, मैं इस क्रॉपिंग पार्ट के अंदर आऊंगा और मैं इसको क्रॉप कर लेता हूं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट पे। और आप इधर देखें मैं जैसे जैसे क्रॉप करता जा रहा हूं बाकी एरिया एलिमिनेट होता चला जा रहा है। मैं राइट साइड से भी क्रॉप कर लेता हूं। अगर आपका क्लोज हो गया है मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ। आप देखें तो ये एरिया की जो लाइटिंग है ये मेरे सब्जेक्ट की लाइटिंग है, बट अभी भी यहाँ पे मेरे को जो है स्काई और बॉटम जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं टॉप से भी क्रॉप कर लेता हूँ और मुझे एकदम मास्क बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को नियर बाय लाइटिंग चाहिए। तो अब आप इधर देखें, यहाँ पे एक स्मॉल लिटिल लाइटिंग जो है ये टॉप पे 95 के आसपास आ रही है, एंड दैट इज, मैं इसको अगर जूम कर लूं अभी, एंड दैट इज दिस ब्राइट स्पॉट्स। जो भी इसके ऊपर ब्राइट स्पॉट्स हैं उसकी वजह से ये ब्राइटनेस यहाँ पर इतना ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब जीरो भी टच कर रहा है तो उसके लिए ये ब्लैक स्पॉट्स जो है उसकी वजह से ही जीरो जा रहा है। तो अब भी मैं कंफ्यूज हूं कि आखिरकार मेरी गाड़ी कैसी दिखनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इज आपको इस गाड़ी का वो स्पॉट चेक करना है जब आप इस गाड़ी को देखो तो आपका आई सीधा उसी के ऊपर जाए। फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ दिस कार इज व्हाट पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे देखें, आपको एक बार अपनी आईज को बंद करना है और दोबारा से खोलना है। आपको जो भी स्पॉट सबसे पहले आई को अट्रैक्ट करता दिखाई दे दैट इज द इंटरेक्शन स्पॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। बेसिकली हम इसको क्रिएटिवली इधर उधर भी एडजस्ट कर लेते हैं, बट मैं आपको बोलूं हमारी जो आंखें हैं वो ब्राइट स्पॉट को पकड़ने के लिए बनी है, हमेशा वो ब्राइट स्पॉट को पकड़ेंगी। तो जो भी आपका स्पॉट होने वाला है वो या तो ये एरिया होने वाला है या तो ये पर्टिकुलर एरिया होने वाला है। इन दोनों में से ही कोई एक ऐसा, या तो फिर आप इस ड्राइवर की इस वाइट पोजीशन को अपना फर्स्ट लॉक करोगे अगर आप आईज को बंद करके ऑन करो। तो आपको जो है अपनी ब्राइटनेस उसी के बेसिस पे रखनी है। अब सेकंड बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं वापस से हमारे कलर बोर्ड में। आप देखें तो इफेक्ट के नीचे हमारा कलर बोर्ड है और यहाँ पर मेरे पास सेम वही कलर का ऑप्शन है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो मैं वापस से मेरे उस कलर बोर्ड के अंदर एंटर कर जाऊंगा। और अब मुझे डिसाइड करना है ये मिड टोन्स को। अगर मैं इसे डाउन करता हूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि शेडो एरिया ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूं मैं, और अगर मैं अप करता हूं तो शेडो एरिया को मैं इंक्रीज कर रहा हूं और ब्राइट एरिया मेरा वहीं का वहीं है। यानी कि
व्हाट इज हैपनिंग इज कि ब्राइटनेस टू शेडो, मैं सिर्फ डिसाइड कर रहा हूं कि मेरे सब्जेक्ट पे शेडो कितना होना चाहिए, कितना डीप शेडो होना चाहिए, यानी कि कितना डार्क उसका शेडो दिखना चाहिए। क्या उसका शेडो इतना डार्क दिखना चाहिए जिससे कि मेरा स्पॉट पे ही उसके फोकस जाए, या फिर मैं इस डार्कर एरिया को भी थोड़ा देखना चाहता हूं। तो उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड दिस मिड टोन। अगर आपको लगता है कि दिस इज इट, यहाँ पे मेरा टॉप भी एकदम परफेक्ट से दिखाई दे रहा है और मैंने शेडोज को भी बहुत ज्यादा क्रश नहीं किया, तो अब आपका जो है सारा काम हो चुका है। आपको इस वापस क्रॉप पे आना है और इसको रीसेट कर देना है। मैं इसको शिफ्ट जेड कर लेता हूँ और आपका जो शॉट है ये परफेक्टली बैलेंस्ड शॉट एक्सपोजर के लिए हो चुका है, जिसमें आपने अपने एक्सपोजर को अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे डिसाइड किया है। तो हमारे कोई भी शॉट की कलर करेक्शन का सबसे पहला पॉइंट दैट इज एक्सपोजर करेक्शन इज डन। अब हमें उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आना है, दैट इज सेचुरेशन। मैं फिर दोबारा से कलर बोर्ड के अंदर ही आता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ। तो सेचुरेशन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके लिए मैं सेम कलर बोर्ड का चूज करूंगा, लेकिन मॉनिटर के अंदर मैं यूज करूंगा वीडियो स्कोप का, वेक्टर स्कोप का। तो अब मुझे आना है फिर दोबारा से इस मॉनिटर के अंदर और मुझे आना है वेक्टर स्कोप के अंदर। तो मैंने वेक्टर स्कोप को रीड करने का पैटर्न बताया था कि आपका जो भी ये आउटर सर्कल बनता है, इमेजिनरी आउटर सर्कल, आपको उस आउटर सर्कल के ऊपर मैक्सिमम इन रेज को, इन इन कलर्स को लेके जा सकते हो। उसके लिए मुझे कलर बोर्ड के अंदर या फिल्टर के अंदर जाना होगा सैचुरेशंस में। सो सैचुरेशन इज कनेक्टेड विद दिस वेक्टर स्कोप। ठीक है, तो कलर बोर्ड में ही है। हमें अभी हमने यहां से कोई भी नया नहीं चूज किया है, हम सिर्फ कलर बोर्ड में है। तो अगर मैं इसकी मास्टर सैचुरेशन को इंक्रीज करता हूं तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि कलर्स आर मूविंग टूवर्ड्स दिस आउटर सर्कल। ठीक है, अब ये कितने कलर्स चाहिए हैं ये सब डिपेंड करेगा आपके कितना नंबर ऑफ सैचुरेशन आप चाहते हो। मैंने आपको बोला कि आप इवन टच तक कर सकते हो, आपका तब भी ब्रॉडकास्ट सेफ रहेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अब मैं इससे ऊपर और जा नहीं सकता, तो मुझे और ज्यादा अगर कलर सैचुरेशन चाहिए, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू गो विद अनदर कलर बोर्ड। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा से इस एरो पे क्लिक करना है और एक कलर बोर्ड और मैं ऐड कर सकता हूं। मैं जैसे ही इसे क्लिक करता हूं आपको यहाँ पे दिखाई देगा पहले कलर बोर्ड 1 था, अब कलर बोर्ड 2 है, और मुझे इस कलर बोर्ड के अंदर भी सैचुरेशन में आना है और मैं इसका मास्टर सैचुरेशन और इंक्रीज कर सकता हूं। आप देखो तो इधर कलर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैंने आपको इसका सेकंड पॉइंट बताया था, दैट इज इस बॉक्स से इस प्लस के हाफ पॉइंट पे अगर आपके कलर रहते हैं या कोई भी कलर के सैचुरेशन का कोई भी एक पॉइंट जैसे ही इस हाफ को क्रॉस कर जाए आपको उससे ज्यादा कलर्स नहीं होने देने। अब अगर मैं आपको ब्लू कलर की बात करें तो आपको, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, बट यस देर इज अ लॉट ऑफ ब्लू हेयर विच इज इवन क्रॉसिंग दिस आउटर लाइन। तो ये तो हमारा क्लियरली इंडिकेशन है कि हमारा जो है ओवर सैचुरेटेड कलर हो चुका है। तो मैंने आपको बोला कि कोई भी कलर का एक भी कलर अगर इसके हाफ से आगे जाए तो आपको रुक जाना है। तो मैं इसको वापस से डाउन करता हूं और आप देखें तो मेरे को ब्लू यहाँ इस एरिया में अभी भी दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको इस एरिया तक रखता हूं, मैं और नीचे लेके आता हूं। अभी ये पार्ट अगर देखें तो हाफ से नीचे आ चुका है, बट अगर मैं ब्लू की रेज मुझे अभी भी यहाँ तक दिखाई दे रही है। आपको माइट भी पॉसिबल ना दिख रही हो और हो सकता है कि दिख भी रही हो, और इस एरिया में मुझे ब्लू अभी भी दिखाई दे रहा है विच इज इवन मोर देन हाफ। तो मैं क्या करूंगा, अभी और थोड़ा सेचुरेशन को नीचे करूंगा। नाउ इट इज हेयर, सो दिस इज लुकिंग एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस, और मैं इस पर्टिकुलर एरिया पे अपना सेचुरेशन स्टॉप कर दूंगा। तो मेरे इस शॉट का सेचुरेशन पॉइंट इज दिस, जिसमें मैंने कलर बोर्ड 1 को पूरा ऊपर किया हुआ है और कलर बोर्ड 2 को मैंने स्लाइटली डाउन किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इस कलर बोर्ड 2 को ऑब्वियसली डिलीट कर सकता हूं क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है इस कलर बोर्ड
2 की, मेरा 1 से ही काम हो रहा है, अभी भी ये ज़्यादा है, आई कैन कम डाउन और इस पॉइंट पे थोड़ा-सा ज़्यादा डाउन हो गया है, आई कैन इवन मेक इट अप और मैं इस पर्टिकुलर एरिया पे हूँ व्हिच इज़ एक्ज़ैक्टली द हाफ ऑफ दिस। मैं जस्ट अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इसका कोई रूल नहीं है और मेरा जो है कलर सैचुरेशन इज़ लुकिंग गुड। अब इसके आगे हमारे क्रिएटिव पॉइंट हो सकते हैं। मुझे ब्राइटर शॉट पसंद आ रहे हैं, डीपर शैडोज़ पसंद आ रही हैं या मुझे सैचुरेशन ज़्यादा पसंद आ रहा है या फिर मुझे सैचुरेशन कम पसंद आ रहा है। ये हमारे पर्सनल थॉट्स हैं, इनका टेक्निकल से कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट टू कलर करेक्ट द वीडियो इज़, आप देखें तो दैट इज़ आरजीबी पैरेड और इधर बात करें तो हम व्हाइट बैलेंस या फिर कलर्स की बात कर सकते हैं। जिसके लिए हम यूज़ करेंगे कलर कर्व फ़िल्टर को और यहाँ पर यूज़ करेंगे आरजीबी पैरेड को। तो वापस हमारे शॉट में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे मॉनिटर के अंदर वेवफ़ॉर्म और वेवफ़ॉर्म के अंदर आरजीबी पैरेड का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर कलर के अंदर मुझे एक नया कलर चूज़ करना है दैट इज़ कलर कर्व। तो जब भी आपको व्हाइट बैलेंस क्लीन करना है तो आपको इस कलर कर्व का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज़ रेड का हमारे पास इंडिविजुअल चैनल है। आप देखें तो इधर भी रेड वैल्यू है। ग्रीन का हमारे पास इंडिविजुअल चैनल है। इधर भी ग्रीन की वैल्यू है और ब्लू का हमारे पास इंडिविजुअल चैनल है और यहाँ पे ब्लू है। ठीक है? और यहाँ देखें तो लूमा आरजीबी दिखाई दे रहा है। इसके आगे है व्यू। अगर मैं इस व्यू को ऑल कर्व्स के अंदर कर दूं तो आपको अपसाइड डाउन सारे ये जो हैं कर्व दिखाई देंगे। सो पहला लूमा, दूसरा रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है? इस पर्टिकुलर पार्ट पे अगर आप कलर्स को करते हो तो मैंने आपको बताया कि अगर आप इंस्पेक्टर विंडो के यहाँ टॉप पे इस पर्टिकुलर जगह पर डबल टैप कर देते हो तो आपको वो इंस्पेक्टर विंडो बड़ा हो जाता है। तो यस, अब हम तीनों कलर्स को एक साथ ऐसे देख सकते हैं बट आई मोस्टली प्रेफर द स्मॉल वे और इसीलिए मैं यहाँ पे ऑल कर्व की जगह सिंगल कर्व पे कर देता हूँ ताकि आरजीबी वैल्यू मुझे लेफ्ट साइड में दिखाई दे। अब बात करते हैं इस कर्व में हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है। सेम वे पे देखें जैसे हम अभी तक लूमा मॉनिटर के अंदर थे, हमें लेफ्ट टू राइट ब्राइटनेस मिल रहा था, लेफ्ट टू राइट सेम एंड टॉप टू बॉटम यानी कि बॉटम पे शैडो एंड टॉप पे हाइलाइट। तो सेम वही जो है आपको आरजीबी पैरेड में भी है अभी, बॉटम पे शैडो, टॉप पे हाइलाइट एंड लेफ्ट टू राइट आपका शॉट। ठीक है? लेकिन इसके अंदर अभी टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट इंडिविजुअल रेड चैनल, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट इंडिविजुअल ग्रीन एंड इंडिविजुअल ब्लू। सेम वे पे लेफ्ट टू राइट यानी कि आपका ये शॉट लेफ्ट साइड टू राइट साइड जिसमें बॉटम जो है वो शैडोज हैं और टॉप जो है वो हाइलाइट है। मतलब अगर आपको ब्लू हाइलाइट में से कम करना है तो आपको इस हाइलाइट पॉइंट की तरफ आना होगा और इसको आपको शैडो की तरफ लेके जाना होगा। ठीक है? अगर आपको शैडो से ब्लू कम करना है तो आपको इस शैडो की तरफ आना होगा और इसको और कम यानी नीचे की तरफ करना होगा। अगर आपको शैडो में ब्लू इंक्रीज करना है तो आपको फिर बॉटम की तरफ आना होगा और इन शैडोज को इंक्रीज करना होगा। आप देखें तो शैडोज में ब्लू पार्ट आ गया। अगर आपको हाइलाइट्स में ब्लू ऐड करना है तो आपको हाइलाइट में आना है और ऐड यानी लेफ्ट साइड में करना है। तो टॉप साइड पे ऐड है, बॉटम साइड पे शैडोज है, मतलब सबट्रैक्ट है। तो आप देखें तो ब्लू आपकी हाइलाइट्स के अंदर ऐड हुआ है, ना कि शैडोज में। शैडोज वैसे के वैसे ही हैं। सेम वे पे बाकी कलर्स भी इसी तरीके से काम करेंगे। मैं हाइलाइट्स में अगर ग्रीन करता हूँ तो मेरा ग्रीन हाइलाइट्स में चला जाएगा। अगर मैं शैडोज में अ, ग्रीन ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से अभी मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, मतलब मैं ग्रीन को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं अप करता हूँ तो शैडोज में ग्रीन को ऐड करता हूँ। तो माइनस मतलब नीचे आना है, ऐड मतलब ऊपर जाना है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। थर्ड हमारा रेड, रेड ऐड करना एंड शैडो में भी रेड को ऐड करना। रेड को माइनस करना एंड शैडो में भी रेड को माइनस करना। अब इसमें एक हमें टर्म और देखनी है, वो टर्म क्या है? मैंने आपको 3 कलर्स बताए थे दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू और इन तीनों कलर के अपोज़िट कलर भी होंगे।
मैं अगर रेड को हाईलाइट में से माइनस करूं तो मेरे पास क्या कलर बढ़ेगा, उसका अपोजिट कलर ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं और कम करता जाऊंगा और सियान बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में से रेड माइनस होता जा रहा है। सेम वे पे अगर मैं हाईलाइट में से ग्रीन को माइनस करूंगा तो आप देखें तो ग्रीन अगर माइनस होगा तो किस तरफ जाएगा, मैजेंटा की तरफ। लेट्स से ये प्लस पे एकदम जो है ग्रीन है, अगर मैं उसको ग्रीन को कम करना शुरू करूंगा तो मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेजेंटा की तरफ। तो सेम वे पे अगर मैं देखूं तो इसे नीचे करूं तो आप देखो तो मेजेंटा की तरफ पुश होना शुरू कर रहा है। दैट मीन्स ग्रीन का अपोजिट कलर इज मेजेंटा। सेम वे पे शेडो में भी अगर मैं ग्रीन ऐड करूं, ऐड मतलब ग्रीन ऐड ही हो जाएगा, डेफिनेटली हम ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम उस ग्रीन को अगर माइनस करेंगे तो उस ग्रीन का अपोजिट कलर ऐड होना शुरू हो जाएगा। सेम वे पे ब्लू, और ब्लू का अपोजिट कलर इज येलो। अगर मैं इस हाईलाइट को ब्लू ऐड की तरफ जाऊंगा तो ब्लू ऐड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट यानी नीचे की तरफ लेके आऊंगा तो वहां पर येलो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा हमारा हाईलाइट। और सेम वे पे अगर मैं शेडो को अप लेके जाऊंगा तो शेडोज में ब्लू ऐड होगा, और अगर मैं शेडोज को डाउन लेके जाऊंगा तो शेडोज में येलो ऐड होगा, क्योंकि ब्लू कट हो रहा है तो येलो इंक्रीज होगा। और इन्हीं तीन कलर के बेसिस पे और इनके अपोजिट कलर के बेसिस पे हम हमारे शॉट का वाइट बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो आप इधर देखें, मैं अगर यहाँ टॉप पे अपने बार को प्लेस करूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि रेड की टॉप वैल्यू, हाईलाइट वैल्यू, ग्रीन की हाईलाइट वैल्यू और ब्लू की हाईलाइट वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। राइट। इसका मतलब मुझे हाइलाइट्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं शेडोज की तरफ आऊं, मैं यहाँ पे प्लेस करूं, दो मैं एग्जैक्टली जीरो पे भी प्लेस कर सकता हूं तब भी ठीक दिखेगा। तो उसके बेसिस पे हम देखें तो ब्लू जो है वो जीरो से भी नीचे जा रहा है। और अगर मैं मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया को भी अपना बेस लेयर मानूं तो भी आपको दिखाई देगा कि ब्लू का बेस उससे नीचे है। आप देखें तो ये नीचे है, हमें इसके वेव्स को ऊपर की तरफ पुश करना है। तो मैं क्या करूंगा, ब्लू पे आऊंगा, शेडोज के अंदर इसको ऊपर की तरफ पुश करूंगा। ठीक है, इस तरीके से। सो जब मुझे ऐसा लगेगा, अब आप देखो तो इसका ग्रीन और रेड का एक छोटा सा पॉइंट जीरो के ऊपर टच कर रहा है, और अभी हम ब्लू का देखें तो ब्लू का भी प्रॉपर पॉइंट जीरो की तरफ टच कर रहा है। तो मेरा जो ये शॉट है ये हाईलाइट और शेडो में तो ठीक हो चुका है। अब बात करते हैं मिड टोन्स की। मिड टोन की बात करें तो वही 50%, और 50% पे बात करें तो हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट तो वही है। तो हमें फिर दोबारा से क्या करना है, हमें फिर इस क्रॉपिंग पे आना है। लेफ्ट क्रॉप करते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, जब स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ये बार बार क्रॉप का यूज करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आपका हाथ साफ होता जाएगा आपको चीजें दिखती जाएंगी, आपको इवन क्रॉपिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस क्रॉपिंग के बेसिस पे आपके सामने एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है और उस पे कलर्स कैसे दिख रहे हैं। तो आप इधर अगर कलर्स को देखें तो ये रेड 46% है। मैं अगर इस लाइट की बात करूं, मैं एक काम करता हूं, एनोटेशंस का यूज करता हूं फिर दोबारा से। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ और इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इधर एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि बहुत ही बैड ड्रॉ हुई है, मैं अनडू कर देता हूँ, रीसेट करते हैं। मैं इसके ऊपर अगर ये लाइन रखूं तो आपको दिखाई देगा, मैं अभी जो है क्लियर कर रहा हूं, इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि रेड 42% से ज्यादा है, ग्रीन 42% पे ही है और ब्लू भी 42% पर ही है। दैट मीन्स कि मिड टोन्स का कोई एक ऐसा पॉइंट उसमें रेड ज्यादा दिखाई दे रहा है मेरे को। और आप अगर इस शॉट को देखें, मैं अगर जूम कर दूं इसको तो आपको यहाँ पे भी रेड कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो हमें मॉनिटर ने क्लियरली दिखा दिया कि आपके मिड टोन्स के अंदर
रेड ज्यादा है। शेडोज की बात करें तो एग्जैक्टली 0 पे ही तीनों पैच कर रहे हैं, और हाईलाइट की बात करें तो भी वो एग्जैक्टली 95 97। इसमें अगर वो 100 से ऊपर भी हो तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 100 से ऊपर या नीचे का कनेक्शन सिर्फ कलर से है। ब्राइटनेस तो हम एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये 100 से ऊपर जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूं। इसका कनेक्शन कहीं भी ब्राइटनेस यानी लूमा के साथ नहीं है, आपको बस कलर से रिलेटेड चीजें देखनी है। तो मैं अगर इस ग्रीन के टॉप पे इसको रख दूं तो ब्लू एग्जैक्टली मैच कर रहा है लेकिन रेड मैच नहीं कर रहा है, और ये मिड टोन में है, हाईलाइट नहीं है, शेडो नहीं है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने कलर कर्व के अंदर आना है और मुझे दोबारा से एक नया कलर कर्व लेना है, क्योंकि पुराना वाला मैं यूज कर चुका हूं। मैं एक फ्रेश लूंगा और उसके अंदर सिर्फ रेड के अंदर मिड टोन्स में काम करूंगा, मिड टोन्स। ओके, मुझे शेडोज में काम नहीं करना है, मुझे हाइलाइट्स पे काम नहीं करना है। और इसमें मिड टोन्स मेरे को मॉनिटर में दिखाई दे रहा है कि ज्यादा है। मैं इस मिड टोन पे माउस लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास एक यहाँ पे बटन और आ जाएगा। तो मैं इस बटन को नीचे लेके आऊंगा तो आपको दिखाई देगा वहां पे मिड टोन्स में से वेव्स नीचे आ रही हैं। और जब वो बिल्कुल ग्रीन और उसके साथ मैच कर जाएगा मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। मेरा ध्यान सिर्फ उस वेव फॉर्म के ऊपर था, मैं उन वेव्स को चेक कर रहा था कि कहाँ जाके वो रेड मेरे वेव्स के साथ में अटैच हो जाएगा। और आप देखें मैंने जब इसे डाउन किया तो यहाँ पे शॉट में से ये रेड भी चला गया। मैं इसको ऑन और ऑफ करके दिखाता हूँ कि कितना डिफरेंस आया है। राइट, तो इसका मतलब क्या है, ये रेड कैसे कम हुआ, क्योंकि मैंने इसमें सियान को ऐड किया। रेड का अपोजिट कलर इज सियान। जैसे जैसे मैं सियान को इंक्रीज करता जाऊंगा रेड हटता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा जब रेड बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसके बाद भी अगर मैं पुश करता रहूंगा तो उस शॉट में सियान बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेड का अपोजिट कलर इज सियान। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे रेड्स को कम कर रहे थे, ऑटोमेटिकली सियान ही ऐड हो रहा है और हमारा वाइट बैलेंस करेक्ट होता चला जा रहा है। और मैं यहाँ पर फिर दोबारा से रीसेट कर देता हूँ और शिफ्ट जेड प्रेस करता हूँ और मेरे शॉट को देखता हूँ। तो हम इस शॉट मर पर यहाँ थे और हम इस शॉट पर यहाँ आ गए हैं, और आपको दिखने लगा है कि ये शॉट अब थोड़ा और ज्यादा सिनेमैटिक सा दिखाई देना शुरू हो गया है। अब इसके आगे देर आर लॉट मोर थिंग्स, दैट इज वेयर द नेक्स्ट टर्म कम्स, दैट इज ह्यू एंड सैचुरेशन। तो 3 टॉपिक अभी तक हमने कवर किए। दैट इज फर्स्ट, आप देखें तो इसको रीनेम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 मॉनिटर्स का यूज किया है। पहला कलर मॉनिटर्स का यूज किया, पहला इज एक्सपोजर। मैं अगर इसे ऑन ऑफ करूं आपको दिखाई देगा कि मैंने एक्सपोजर को किया। मैं एक बार एक एक करके सबको ऑन ऑफ करता हूं। मैं पहला अगर ऑन करता हूं तो मैंने उसका पूरा का पूरा कलर बैलेंस और एक्सपोजर ऑन किया है। सेकंड मैंने जो है वो कलर कर्व यानी वाइट बैलेंस में किया, और थर्ड मैंने जो है मिड टोन में भी एडजस्ट कर दिया। तो मेरी तीनों जो है सैचुरेशन, एक्सपोजर और वाइट बैलेंस मेरे इन 3 कर्व से पूरा हो गया। ठीक है, तो ये शॉट अभी ऐसा दिख रहा है। इसको फर्दर और बिल्ड करने के लिए हमें हमारी नेक्स्ट टर्म को भी पढ़ना होगा, विच इज मेरा लास्ट कर्व का एक और पार्ट है, दैट इज ह्यू सैचुरेशन कर्व। ठीक है, इसका बेसिक पार्ट मैं अभी आपको बताऊंगा और अप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बेसिक पार्ट इज, जब मैं ह्यू सैचुरेशन कर्व को देखते हैं तो इसमें सबसे टॉप पे आपको 1 2 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, दैट इज ह्यू वर्सेस ह्यू। ह्यू का मतलब होता है कलर वर्सेस कलर, यानी कि किसी एक कलर को किसी दूसरे कलर में कन्वर्ट करना। इसीलिए हमारे पास पिकर टूल भी दिया हुआ है यहाँ पे। सेकंड इज ह्यू, यानी कि कलर को पिक करना और उस कलर की सैचुरेशन को ज्यादा या कम करना। थर्ड पॉइंट इज किसी एक कलर को पिक करना और उसकी लूमा वैल्यू यानी कि लाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना, कि वो कलर पे कितनी लाइट पड़ रही है मैं उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके नीचे लूमा वर्सेस सैचुरेशन है, इसका यूज हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं कलर करेक्शन के अंदर। ये बहुत बैड
कर देता है आपके कलर्स को, दो इट इज देयर। सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन का मतलब है कि ये लाइटिंग के बेसिस पे सैचुरेशन पिक करेगा, यानी कि इस जगह पे कितनी सैचुरेशन है, जैसे ही आप उसे पिक करोगे तो इस लेवल की सैचुरेशन जहां जहां भी होगी उस जगह से शॉट के अंदर उस कलर को पिक कर लेगा, और फिर आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज, यानी सैचुरेशन हाई या लो कर सकते हो। ये हमारी स्किन टोन के लिए स्पेसिफिक एक स्लाइडर दिया हुआ है, क्योंकि स्किन टोन ऑरेंज कलर के बीच में रहती है। ठीक है, तो जब भी हमें करना है, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है, लेकिन इसका एडवांस वर्जन हम कल देखेंगे, और फिर उसके बाद हम अगले स्टेप्स पे आएंगे, दैट इज मास्किंग ऑफ कलर्स, सिलेक्शन ऑफ कलर, चेंजिंग ऑफ कलर। तो देर आर लॉट मोर थिंग्स। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे लुकअप टेबल्स की तरफ, और फिर मैं आपको अपना ये पूरा का पूरा शॉट कि लॉग के अंदर जब हम काम करते हैं तो एक स्टेप हमारा और ऐड हो जाएगा, फिर मैं उन पॉइंट्स पे आऊंगा और आपको ये सारे शॉट्स की कलर करेक्शन करके दिखाऊंगा कि कैसे ये कलर्स कितने ड्रामेटिकली फिल्म के अंदर हम टोनिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे पे। लेकिन अगर आपने जो है डिफॉल्ट बेसिस पे शूट किया हुआ है या लॉग पे नहीं किया हुआ है, तो उसके कलर्स आप उतने ज्यादा डेवलप नहीं कर पाओगे जितने ज्यादा लॉग के कर पाओगे। सो ये तो ट्रू है हमेशा, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा जब मैं इसमें जो है कलर प्रोफाइल्स वगैरह डालूंगा, तो कैसे इतना बेसिक लुकिंग शॉट्स भी डिफरेंट दिखने लग जाते हैं। तो आज की क्लास मैंने आपको 3 करेक्शंस करने बताए हैं, दैट इज एक्सपोजर, सैचुरेशन एंड कलर बैलेंस। तो इन तीनों को आपको अभी जो हमने यहाँ पे यूज किया था, एडिट किया था एस क्रॉस वाला, आपको उस एस क्रॉस के अंदर इन तीनों का यूज करके कलर करेक्शंस को करना है, और वो वीडियो मुझे शेयर करना है। ठीक है, आप एडिट ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आपको उसके अंदर लाइटिंग, कलर और वाइट बैलेंस करेक्ट करना है, एंड देन शेयर द वीडियो विद मी। और आपको उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे शेयर करना है कि आपने किस किस तरीके से कितने पैरामीटर्स का यूज किया है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट डे, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।